हेलो दोस्तों, हम लोग टेलर एंड लॉरेंट सीरीज के PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑब्टेन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1/z² + 4 अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू आई। एक चीज़ और इसमें पूछा है, फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, है ना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है AKTU में, पेपर कोड EAS 401 2017-18 में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इसका टेलर एक्सपेंशन करना है। तो देखिए क्या होगा, टेलर सीरीज ऑफ एफ जेड किसके अबाउट करना है, अबाउट जेड इक्वल टू ई जेड इक्वल टू आई के अबाउट करना है। तो एफ जेड इक्वल टू, एफ जेड को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं आई प्लस जेड माइनस आई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आई के अबाउट एक्सपेंशन करना है, तो हम लोग ए की जगह आई रख दिया है ना। देखिए टेलर एक्सपेंशन क्या होता है, एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस h² अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये h की पावर्स में और x इक्वल टू ए पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है, x इक्वल टू ए पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर i पॉइंट के अबाउट करना है, तो इसको हम लोग z को i प्लस जेड माइनस आई लिख सकते हैं, आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये a प्लस एच का फार्म हो गया। तो क्या फार्मूला हुआ, एफ ए प्लस एच का मतलब हुआ जेड माइनस आई, तो जेड माइनस आई एफ डैश आई प्लस जेड माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश आई प्लस जेड एच मतलब जेड माइनस आई h³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश आई प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, एफ आई की, एफ डैश आई, एफ डबल डैश आई, इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो टेलर सीरीज हो जाएगी। तो देखिए एफ जेड इक्वल टू क्या दे रखे हैं, 1/z² + 4। तो एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की जगह आई रख लो, तो 1/i², आई² की वैल्यू -1, तो -1 + 4 मतलब 1/3 हो गया। एफ आई की वैल्यू 1/3 हो गई। फिर एफ डैश आई चाहिए, तो एफ डैश जेड निकालो, पहले इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा -1/z² + 4 की होल पावर -2, और इसका फिर डेरिवेटिव करोगे जेड के रिस्पेक्ट में तो 2z आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया, और एफ डैश आई, जेड की जगह आई रख लो, तो एफ डैश आई, तो जेड की जगह आई रखते ही -2i हो गया न्यूमरेटर में, तो ये हो गया i² की वैल्यू -1 मतलब ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, सो -2i/9। ठीक है, एफ डबल डैश जेड की वैल्यू, इसका फिर डेरिवेटिव करो, इसका फिर डेरिवेटिव, तो देखिए -2 तो कांस्टेंट है, फ्री हो गया, फिर डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, और फिर हुआ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर में जेड बचा, न्यूमरेटर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर जेड इंटू डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव, तो 2z² + 4 इंटू इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 2z आ जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में z² + 4 कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया और एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से कितना बचा, z² + 4 बचा, और ये तो कॉमन गया, माइनस का 4z², तो कितना हुआ 4 - 3z³ है ना, माइनस का 3z² + 4 हो गया, माइनस का 3z² + 4 -2 तो चल ही रहा है। तो एफ डबल डैश जेड की वैल्यू क्या हो गई, ब्रैकेट खोल दो, तो 6z² - 8, 6z² - 8 अपॉन z² + 4 होल क्यूब, तो एफ डबल डैश आई, जेड की जगह आई रख लो, तो i² की वैल्यू -1, तो -6 - 8 माइनस का 14 हो गया, ये वैल्यू 3 आ जाती है, z² की वैल्यू, i² की वैल्यू -1 तो 3 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, तो एफ डबल डैश आई की वैल्यू हो गई -14/27। अब एफ ट्रिपल डैश जेड निकालना है, तो फिर इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका फिर से डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर तो पावर 6 हो गया, फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 12z हो गया, माइनस न्यूमरेटर 6z² - 8 इंटू डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव पूरे का, तो 3z² + 4 का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2z आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में z² + 4 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, जो होल पावर 6 है, अब बचेगी अपन में होल पावर 4, वो कैंसिल हो गया, तो होल स्क्वायर कॉमन लिया, तो 12z और z² + 4, तो ब्रैकेट खोल दो 12z से, तो 12z³ + 12 × 4 48z
माइनस ये पूरा का पूरा कॉमन गया है और ये हुआ माइनस का 6z मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 36z³ और माइनस माइनस प्लस प्लस का ये हुआ 6 और 8 48z। ठीक है, तो z³ में देखिए कितना बचा, z³ बचा माइनस का 24z³ प्लस 48 मिला के 96z अपान z² प्लस 4 का होल पावर 4। f ट्रिपल डैश z की वैल्यू, ट्रिपल डैश i की वैल्यू, f ट्रिपल डैश i की वैल्यू z क्यूब को लिख सकते हैं z² इंटू z और z की जगह i रखोगे तो i² इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये 24 प्लस का हो गया 24i हो जाएगा प्लस 96i अपान ये तो 3 आता है 3 की पावर 4 मतलब 81 तो ऊपर आ गया 120i अपान 81 और कुछ ही कैंसिल हो जा रहा है 3 से कैंसिल हो गया तो 40i अपान 27 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम f4th z निकाल के f4th i की वैल्यू निकालेंगे एंड सो ऑन। तो fz इक्वल टू वैल्यू रख लो, fi की वैल्यू 1/3i थी, देखिए fi की वैल्यू 1/3, f डैश i की वैल्यू -2/9 तो f डैश i की वैल्यू -2/9 z माइनस आई होल क्यूब अपान होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस का 14/27 ये डबल डैश वाला और ट्रिपल डैश है z माइनस आई होल क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश की वैल्यू ये आई है 40i/27। ठीक है, माई स्टार्टर तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो, fz इक्वल टू 1/4 -2i/3 और z माइनस आई और ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल करिए माइनस का 7/27 z माइनस आई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल है ना, 1 2 कैंसिल कर लो तो 20i अपान 3 इंटू 27 81 z माइनस आई का होल क्यूब एंड सो ऑन। देखिए भूल कर भी इसका होल स्क्वायर नहीं खोलना है z माइनस आई, क्योंकि आपको जो आंसर लाना है z अबाउट z इक्वल टू आई है, इसका मतलब z माइनस आई के टर्म में आंसर देना होगा, z माइनस आई के टर्म में है ना, तो इसका होल स्क्वायर वगैरह नहीं खोलेंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा वो। ठीक, तो ये तो एक्सपेंशन हो गया। एक चीज़ और पूछा था कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, तो देखिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, देखिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो एफ जेड कितना दिया है 1/z² प्लस 4 fz और इसके फैक्टर हो गए तो z प्लस 2i और z माइनस 2i ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो पोल्स क्या हो गए, डिनोमिनेटर 0 कर दो तो वो पोल्स निकलता है, तो इसको 0 करोगे तो z इक्वल टू -2i और इसको 0 करोगे तो z इक्वल टू 2i। तो हियर z इक्वल टू -2i एंड z इक्वल टू 2i आर सिंपल पोल्स। यहाँ पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसलिए सिंपल पोल हो गया। ठीक है, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अबाउट जेड इक्वल टू आई, जेड इक्वल टू आई के अबाउट एक्सपेंशन करना था तो जेड इक्वल टू आई के अबाउट, इसका मतलब हुआ कि सेंटर कहाँ रखेंगे, जेड इक्वल टू आई पर, सेंटर कहाँ रखेंगे, जेड इक्वल टू आई पर। तो देखिए जेड इक्वल टू आई ये है जेड इक्वल टू आई, तो जेड इक्वल टू आई का मतलब हुआ कि 0,1 है ना, आई के कोऑर्डिनेट रियल पार्ट क्या है 0, तो 0,1 उसका सेंटर हो गया। एक सर्किल ऐसा खींचना है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऐसा खींचना है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सर्किल भी होगा तो जिसका सेंटर तो ये होगा जेड इक्वल टू आई है ना, जिसके अबाउट एक्सपेंशन किए हैं। और अब एक ऐसा सर्किल खींचिए कि जो पोल्स हैं उसमें सबसे नज़दीक वाला पोल लेकर एक सर्किल खींच दीजिए, यानी ये सेंटर हो गया और जो सबसे नज़दीक पोल है, पोल क्या आए थे जेड इक्वल टू 2i, जेड इक्वल टू 2i यहाँ पर ये पोल है और जेड इक्वल टू -2i यहाँ पर है, तो सेंटर क्या है ये सेंटर और इसके नज़दीक का पोल जहाँ भी होगा इसके आसपास जो भी नज़दीक पोल होगा वो तो उतनी रेडियस मान के एक सर्किल खींच लेंगे। पोल थे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इस सेंटर से नज़दीक का पोल ये है। ठीक है, तो इतना रेडियस मान के एक सर्किल खींच लिया, ये सर्किल खींच लिया, तो यही हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, अच्छा इसकी रेडियस क्या है, इस रेडियस 1 है, अब हमको इसकी इक्वेशन देनी है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की को बताना है, तो क्या होगा, तो सर्किल खींच के मतलब यहाँ उसका सेंटर हो गया सर्किल का और 1 रेडियस का ये सर्किल हो गया। ठीक, उसके बाद ये रीजन हो गया आपका इसके अंदर का पूरा,
तो यहाँ जेड पॉइंट ले लो और यहाँ पर क्या है जेड इक्वल टू आई, तो ये क्या हो जाएगा जेड माइनस आई, मॉड ऑफ जेड माइनस आई, ये डिस्टेंस हो जाएगी मॉड ऑफ जेड माइनस आई, और ये कहाँ तक जाएगी 1 तक जाएगी। तो मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज लेस देन 1, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। जेड माइनस आई मॉड इज लेस देन 1 है ना। देखिए ये जेड है और ये जेड इक्वल टू आई है, तो इससे इसको घटा दो, तो जेड माइनस आई मॉडुलस ले लो तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये कितनी जाएगी 1 तक जाएगी, 1 तक। तो मॉड ऑफ जेड माइनस आई, मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज लेस देन 1। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है। इसके सर्किल के अंदर का पूरा रीजन हो जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, तो जिसके अबाउट करना है वो तो हो गया सेंटर, फिर उसके नज़दीक में देखेंगे पोल कहाँ है, जहाँ पर भी सबसे पहला पोल पड़ेगा तो वो पोल और सेंटर, वो पोल और इसका जो जिसके अबाउट किया था उस पॉइंट को मिला देंगे तो वो रेडियस आएगी, उतनी रेडियस का एक सर्किल खींच लीजिए तो वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया मॉड ऑफ जेड माइनस आई लेस देन 1, ठीक है। थैंक यू। देखिए ये वाला पोल क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर ये पोल हो जाएगा, मतलब जो आप रीजन खींचोगे उसके अंदर और कोई पोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक। थैंक यू।